बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश। सबसे पहले आप लोगों से इल्तिजा है कि इसकी पहली वाली वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के बारे में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। हम पहले इसके यूजेस के बारे में, फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में और फिर आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कुछ इस वीडियो में होंगे। तो पहला यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये है कि द सिंपल पास्ट इंडिकेट्स एन एक्टिविटी और सिचुएशन दैट बिगिन एंड एंडेड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। ये उन सरगर्मियों के लिए या हालात के लिए इस्तेमाल होता है जो कि गुजरे हुए ज़माने में किसी ख़ास वक्त में शुरू हुए हो और ख़त्म भी हुए हो। उसके लिए हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। एग्जाम्पल को आप लोग देख लो। आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, मैं कल स्कूल गया। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि गुजरे हुए ज़माने में शुरू हुई हूँ और ख़त्म भी हुई हूँ। ही लिव्ड इन पेरिस फॉर 10 years। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी ये एक्टिविटी गुजरे हुए ज़माने में शुरू भी हुई है और ख़त्म भी हुई है। सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा यूज़ क्या है, वो ये है कि व्हेन अ सेंटेंस कंटेन्स विन्स। अगर किसी सेंटेंस में विन यूज हुआ है एंड हैज़ द सिंपल पास्ट इन बोथ क्लासेस, और दोनों क्लासेस में पास्ट टेंस का यूज हुआ हो, द एक्शन इन द विन क्लास हैपेंड फर्स्ट, तो फिर विन का जो एक्शन होगा वो पहला यूज हुआ हो। एग्जाम्पल को आप लोग देख लो। पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ जो है वो हम कर रहे हैं कि जब हमारे पास दो एक्टिविटीज़ हुई हो और उसमें विन का यूज़ हुआ हो, सो विन का यूज़ जिस क्लास के साथ होगा वो वाली एक्टिविटी, वो वाला एक्शन पहले परफॉर्म हो चुका होगा। एग्जाम्पल को आप लोग देख लो। जैसे कि एग्जाम्पल में है कि आई स्टूड अंडर अ ट्री व्हेन इट बिगेन टू रेन। दूसरा एग्जाम्पल, व्हेन आई ड्रॉप्ड माई कप द कॉफ़ी स्पिल्ड ऑन माई लेग। इसमें भी क्या है, इसमें भी दो क्लासेस हैं और पहले वाले क्लास के साथ विन यूज हुआ है, सो ये वाला एक्शन पहले परफॉर्म हो चुका होगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। अफर्मेटिव में फॉर्मूला किस तरह से होगा कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सारे नाउन्स प्रोनाउन, चाहे वो सिंगुलर है, प्लूरल है, व्हाटएवर जो भी हैं, उसके बाद हमने वर्ब की दूसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। ही वेंट टू कराची यस्टरडे, दे प्लेड फुटबॉल, आई बॉट शूज। इसका यूज़ बिल्कुल नॉर्मली होता है, लेकिन ये वाहिद टेंस है कि जिसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं और ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है जी। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह से है कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, जितने भी नाउन्स और प्रोनाउंस हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज़ करना है और वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। यहाँ पर आप लोगों ने ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप लोगों ने इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना है अफर्मेटिव में, तो फिर उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इसलिए हमने इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है। एग्जाम्पल को आप लोग देखो कि he didn't go। यहाँ पर पहले वाले अफर्मेटिव में वेंट आया है और जब इसे हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। जैसे कि he didn't go to Karachi yesterday, they did not play football, I did not buy shoes। ओके, ये नेगेटिव फार्मूला हो गया। इंट्रोगेटिव के लिए आप लोगों ने क्या करना है, डिड को पहले यूज़ करना है, जैसे कि डिड, ही, शी, ई, अली, जो भी है व्हाटएवर एल्स, वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। डिड आई गो टू कराची यस्टरडे, डिड दे प्ले फुटबॉल, डिड आई बाय शूज। ओके जनाब, सो सिंपल पास्ट का नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव फार्मूला कुछ इस तरह से है कि डिडंट, ही, शी, इट, अली, आई, वी, यू, दे, जितने भी नाउन्स और प्रोनाउंस हैं उसके पहले आप लोगों ने डिडंट का यूज़ करना है, फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, डिडंट आई गो टू कराची यस्टरडे, डिडंट दे प्ले फुटबॉल एंड डिडंट आई बाय द शूज़। ये सारी आप लोगों ने नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में। इसका दूसरा तरीका भी ये है कि आप लोगों ने अगर कंट्रैक्शन यूज़ नहीं करना है तो डिड को पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि डिडंट दे, डिड दे नॉट प्ले फुटबॉल,
ओके जनाब, सो ये रहा आप लोगों का पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। आप लोग की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने इन सेंटेंसेस पर खुद प्रैक्टिस करना है। इसको अफर्मेटिव से लेकर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव तक आप लोगों ने चेंज करने हैं। जैसे कि आई ओपनड द रूम, आई डिड नॉट ओपन द रूम, डिड आई ओपन द रूम, डिडंट आई ओपन द रूम, आर डिड आई नॉट ओपन द रूम। इसी तरीके से आप लोगों ने इस पर खुद प्रैक्टिस करना है। इससे आप लोगों की स्पीकिंग पावर भी अच्छी हो जाएगी और आप लोग इस पर रिटन भी प्रैक्टिस करो। कमेंट्स में भी आप लोगों का अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।